नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना को अगर आप मात देना चाहते हैं तो मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, तो इस मुहिम में आप #मास्क पहनो इंडिया से जुड़ भी सकते हैं। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसी के साथ ही आइए कार्यक्रम पत्थर की लकीर की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना पीड़ितों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। कोरोना का लगातार बढ़ता ग्राफ सरकार और आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का भी ज्यादा असर नहीं नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या वायरस की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है या कोई और उपाय है जिससे हम कोरोना वायरस फैलने की स्पीड को रोक सके। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन से इनकार किया था, लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत 5 राज्यों में हालात बेकाबू हो रहे हैं, जिसकी वजह से 14 अप्रैल को पीएम मोदी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। और इस बीच 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और देश में 900 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना की किलर स्पीड को हम सब मिलकर रोक सकते हैं। पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं। कोरोना की किलर स्पीड, टीकाकरण के बीच वायरस की फुल स्पीड, कोरोना के खौफनाक रिकॉर्ड, कर्फ्यू के बावजूद बेकाबू कोरोना, देश एक बार फिर कोरोना के कहर से कांप उठा है। वायरस का यह नया रूप किस कदर घातक है, इसकी तस्दीक वो आंकड़े करते हैं जिन्हें रविवार को रिकॉर्ड किया गया। कोरोना की ये नई और बेहद हाहाकारी लहर रोजाना लाखों लोगों को अपने शिकंजे में कसती जा रही है। रविवार को देश में कोरोना के कुल 1,68,912 मामले सामने आए, जबकि 904 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बीते 6 दिन से रोजाना कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। वायरस के इस 3rd डिग्री टॉर्चर का जिक्र करें तो इस साल जनवरी से अप्रैल तक हाहाकार मचाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जनवरी में कोरोना के 4,79,409 केस दर्ज किए गए। फरवरी में कोरोना के 3,50,548 केस। मार्च में कोरोना पीड़ितों का यह आंकड़ा 10,25,863 हो गया, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 12,09,470 हो गया। यानी इन 4 महीनों में कोरोना की रफ्तार ने ऐसा जोर पकड़ा है कि अब इस रफ्तार को काबू में करने के लिए तमाम जतन करने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि देश के 10 राज्यों से 81% कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि 5 राज्यों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद 70.16% है। कोरोना के इस बेहद मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ी चुनौती का सामना महाराष्ट्र को करना पड़ रहा है। राज्य में कोरोना के बेकाबू होते आंकड़ों ने उद्धव सरकार को मंथन और मनन पर मजबूर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 14 अप्रैल के बाद कभी भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। खुद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने इस बात के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, शहर है, घनी आबादी है, लोगों का और राज्यों से आना जाना यहाँ ज़्यादा होता है, तो सबका परिणाम यहाँ केसेस बढ़ने में ज़रूर होता है। लेकिन अभी अगर कंट्रोल ही करना है, ब्रेक द चेन, ये जो मूवमेंट है, उसके लिए मुझे लगता है कि अगर सरकार सोचती है लॉकडाउन का, तो उसे समर्थन अपोजिशन ने देना चाहिए कुछ समय के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, नहीं तो स्थिति कंट्रोल के बाहर जा सकती है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तलवार आखिर क्यों लटक रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो आंकड़े हैं जो हर दिन के साथ भयावह होते जा रहे हैं।
बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र से जो आंकड़े सामने आए वो यकीनन डराने वाले हैं। एक दिन में राज्य में जहां कोरोना के 63,294 नए मामले सामने आए, वहीं कोरोना की वजह से 349 लोगों की मौत हो गई है। अकेले मुंबई में एक दिन में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10,030 पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, एक दिन में मुंबई में 31 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि हर वार्ड में अब नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है। मुंबई में जो कोविड पेशेंट हैं कोरोना के, उनके बारे में महापालिका बहुत ही सख्त और अच्छी कार्य पद्धति लेके आई है। नोडल ऑफिसर रखे गए हैं हर वार्ड में। वो 3 से रात को 11 तक, 11 से सुबह 7 तक वो अपनी ड्यूटी करेंगे। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। दावा किया जा रहा है कि मई के आखिर में 12वीं की परीक्षा आयोजित हो सकती है, जबकि जून के आखिर में 10वीं की परीक्षा हो सकती है। 10वीची परीक्षा सर्वसाधारणपणे जून महिन्यात होईल आणि 12वीची परीक्षा ही मेच्या शेवटी होईल, की जेणेकरून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं कुठलंही नुकसान होऊ नये। देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल देख लीजिए। राज्य में आई कोरोना की तूफानी लहर ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। यहां एक दिन में कोरोना के 10,774 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना की वजह से 48 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से आए ये डराने वाले आंकड़े सरकार के माथे पर शिकन पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है। हम सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। सभी की सहयोग से अपेक्षा है। कृपया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जब तक जरूरी न हो अस्पताल न जाएं। अगर पात्र हैं तो वैक्सीन लगवाएं। पांव पसारते जा रहे कोरोना पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली सरकार ने स्टेशनों पर कोरोना चेकिंग का दायरा भी बढ़ा दिया है। दिल्ली स्टेशन पर बात करें तो पहले 2 काउंटर हुआ करते थे, अब 4 काउंटर बनाए गए हैं, 2 अजमेरी गेट साइड और 2 पहाड़गंज साइड। हर जगह जो है करीब 100 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शामिल है और RT-PCR टेस्ट भी। बड़ी बात यह है कि रैंडम टेस्ट में कई सारे लोग पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो डेटा संकलित किया जा रहा है उनसे जानते हैं। आज कितने मिले हैं पॉजिटिव? सर आज 5 पॉजिटिव मिले हैं। अच्छा, ऐसे रोजाना अभी तक कितने टेस्ट हुए हैं? सर डेली हमारे यहाँ पर 100-150 टेस्ट होते हैं। बिल्कुल, जो आपकी ट्रेनें महाराष्ट्र से आ रही है, केरल से आ रही है, पंजाब से आ रही है, इन सबको इनके पैसेंजर को हम चाहे कुछ भी हो जाए रोकते ही रोकते हैं। अच्छा, तो ये बात है कि जिन राज्यों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ के पैसेंजर को ज़्यादा रोका जाता है। दिल्ली में कोरोना के कहर का असर ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा है। आदेश जारी कर दिया गया है कि बस और मेट्रो में 50% यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। कोरोना मामले बढ़ने के बाद डीटीसी और क्लस्टर बसों को 50% क्षमता के साथ चलाने के आदेश दिए गए हैं। आज सोमवार है, पहला कामकाजी दिन है आदेश के बाद, और बसों की हालत हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नियम पालन हो रहा है। आप देखेंगे फिलहाल बसों में जो आप पैसेंजर्स देखेंगे सीट छोड़कर बैठे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहाँ सीट्स पर नजर आ रही है। सर ये 17 सवारी बैठ सकती है और ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल को मिला के 20। तो ये फॉलो हो रहा है, ऐसा तो नहीं भीड़ भाड़? नहीं सर, वो पूरी तरह से फॉलो हो रहा है सर। ये वायरस कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है, इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट से आई खबर से ही लगाया जा सकता है। यहाँ बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते सारे जज अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। फिलहाल पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि बैंक्वेट हॉल को कोरोना केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, ये मशीन ऑक्सीजन मशीन है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। दरअसल यहाँ उन मरीजों को लाया जाएगा जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के होंगे, यानी जिनमें हल्के लक्षण होंगे, लेकिन उनको एक तरह से यहाँ पर लेकर आया जाएगा। और ये LNJP अस्पताल जहाँ पर अभी 1500 बेड चल रहे हैं, हालांकि कैपेसिटी 2000 तक की है, उसी का विस्तार है। वहीं के मरीज दरअसल यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। आप देखेंगे इसकी तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा जो स्टाफ है यहाँ किस तरह से इनको अंतिम रूप दे रहा है। ये अभी जो जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस समय जो कोविड का स्ट्रेन चल रहा है
उसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप हर जगह पर इस टाइम पर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोविड मरीज दिख जाएंगे। तो ये कहना आज की डेट में तो बहुत मुश्किल होगा कि ये कहाँ जाकर रुकेगी। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें तो हमें ये वाली बात पता है कि हर जो मरीज जिसको कोविड हो रहा है उसको अस्पताल की ज़रूरत नहीं है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोविड के सिम्टम आते हैं, अपने आप को टेस्ट कराइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, एक डॉक्टर से कंसल्ट लीजिए और अस्पताल का रुख तभी करिए अगर उसकी जरूरत लगती है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर ने अपना खौफनाक असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में रोजाना 4000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि लखनऊ के सिविल अस्पताल में मरीजों की लंबी वेटिंग लगी हुई है। यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर की बहुत हालत सीरियस है। मेरी अम्मी की तो बहुत ज़्यादा ही हालत सीरियस है, लेकिन ये लोग अंदर ले ही नहीं रहे और बस 10-15 मिनट के लिए इनको जो है ऑक्सीजन दिया, उसके बाद दे ही नहीं रहे। कह रहे थोड़ी देर के लिए और ऑक्सीजन दे दीजिए ताकि कुछ तो इनकी हालात सुधर जाए। कह रहे नहीं हम नहीं देखेंगे, आप ले जाइए यहाँ से कहीं भी ले जाइए। सिविल अस्पताल के डायरेक्टर का दावा है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से मरीज की हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। हमारे पास 400 बेड हैं, ये नॉन कोविड चिकित्सालय है। तो जो मरीज हमारे पास नॉन कोविड के हैं उनका हम यथासंभव कोशिश करके जितना अच्छा उपचार जो बेड अवेलेबल है उसको देखते हुए हम पूरे प्रयास करते हैं, और जो कोविड पेशेंट्स हमारे होते हैं उनको हम रेफर भी कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, भीड़ ज़्यादा और बेड सीमित संसाधन है, तो हमको उसी हिसाब से अपना योजना बनाकर अपना प्लान तैयार करके हम उनको उपचार देते हैं। हालांकि इस दौरान सबसे राहत की बात यही है कि पीएम मोदी की अपील पर शुरू हुआ टीका उत्सव सफलता के नए मुकाम तक पहुंच गया। आंकड़े बताते हैं, टीका उत्सव के पहले दिन 30 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। इसी के साथ देश में 10 करोड़ 45 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जबकि भारत में टीका लगने का रोजाना का औसत 40 लाख को पार कर गया है। यानी भारत में वैक्सीनेशन की औसत दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोरोना के इस भयावह रूप से पार पाने का एक ही तरीका है और वो है आपकी सावधानी। इसलिए जरूरी है कि खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सचेत करें, ताकि देश में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लगाया जा सके। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे फेल हो गया इमरान खान का आतंकी सपना, हाफिज सईद की आतंकी साजिशें और कैसे कश्मीर में आतंकियों की लाशें देखकर मातम मनाने को मजबूर हो गया है मसूद अजहर। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे भारत के रेगिस्तान में धमाकों को देखकर सहम गए इमरान। ये दोनों खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।